हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते रहो और लाइन बाय लाइन जो भी डेटा आपको दे रखा है उस डेटा को नीचे नोट डाउन करते जाओ। तो हमें क्या दे रखा है कि देयर इज अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड इट इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसको हमने 5 बराबर के हिस्सों में काट दिया। ओके, These parts are now connected in parallel। अब हमने इन पार्ट्स का क्या किया, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, कुछ ऐसे। ओके, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। ये ऐसा कह रहे हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर डैश। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द रेशो आर बाय आर डैश। और इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1/25, 1/5, 5 एंड 25। तो चलो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि भाई ये जो एक बड़ी वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसके हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी ये हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो देखो कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाय ए, जहाँ पर L क्या है, लेंथ, रो इज रेजिस्टिविटी, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ओके, तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, तो जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, या फिर जितना लेंथ कम होगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने जो एक वायर है जिसकी लेंथ L थी उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो गई अब, L/5, है ना। हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो गई, L/5, L/5 एंड सो ऑन। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि हर एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो गई, R/5। क्योंकि अगर हम दोनों तरफ को डिवाइड करेंगे 5 से, तो अगर लेंथ 5 से डिवाइड होगी तो रेजिस्टेंस भी 5 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो यानी कि लेंथ अगर 1/5 हो गई तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगी। ओके, नाउ अब रेजिस्टेंस मुझे पता चल गई कि हर छोटे पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है, R/5। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है, R/5 एंड सो ऑन। ओके, तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना है, R डैश, एंड ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमें R डैश फाइंड करना है। अब R डैश फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ से हम R डैश फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R डैश। ओके, एंड हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, इंडिविजुअल पार्ट का रेजिस्टेंस वो कितना है, R/5 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं R/5। कितनी रेजिस्टेंस है ऐसी, 5 रेजिस्टेंस है। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/R डैश इक्वल टू 5 टाइम्स 1/R/5। ओके, इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/R डैश इक्वल टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5/R, यानी कि 25/R। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया,
ध्यान देना, यहाँ से मेरे पास आ रहा है 1/r' इक्वल टू 25/r। फाइंड क्या करना है, r/r'। तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करते हैं, r/r' कितना हो जाएगा 25। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? ओके, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है। बताओ, सोचो, याद आ रहा है? हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज़ V इंटू आई, जहाँ पर V क्या है, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हमें एक फॉर्मूला तो इसका पता है V इंटू आई, यानी कि ये तो करेक्ट फॉर्मूला है। ओके, अब देखते हैं बाकी फार्मूलाज के लिए। अब बाकी फार्मूलाज आप देखो तो कोई फार्मूला तो I और R के टर्म में है, ये वाला फार्मूला भी I और R के टर्म में है, और ये वाला फार्मूला V और R के टर्म में है। यानी कि अब हमें इनमें से कोई एक वेरिएबल गायब करके उसकी जगह दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ ओम्स लॉ। वी विल राइट कि बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज़ इक्वल टू I इंटू R, जहाँ पर V है पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड R इज़ रेजिस्टेंस, है ना। तो हम पावर को क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई है ना पावर, तो V की जगह पे हम IR लिख देते हैं इंटू आई। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, I² R, यानी कि पावर का मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, एंड दैट फॉर्मूला इज़ I² R। चलो अब चेक करते हैं। हाँ, तो ऑप्शन ए में ये फॉर्मूला दे रखा है I² R, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन बी जो है वो गलत होगी। ओके, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। अब आप देखो कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो V और R के टर्म्स में दे रखा है, यानी कि मुझे अब इसमें से किसको उड़ाना पड़ेगा, I को उड़ाना पड़ेगा, और उसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, R। ओके, तो चलो करते हैं कोशिश। ये हमने पहला पार्ट कर लिया है इसका, जिसमें हमने पावर को I और R के टर्म में निकाला। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो हम जानते हैं P इज़ इक्वल टू V इंटू आई, बट ऑल्सो वी नो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I कैन बी रिटन एज V/R, है ना। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, I को V/R लिख सकते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा, V इंटू V/R, यानी कि V²/R। तो अब पावर के मेरे पास कितने फॉर्मूला हो गए, टोटल 3 फॉर्मूला हो गए। ठीक है, कौन कौन से हो गए, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हो गया V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला हो गया मेरे पास I² R, और तीसरा फॉर्मूला हो गया V²/R। अब ऑप्शन डी में चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा है, V²/R ही दे रखा है ना, यानी कि ये भी करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, कि IR² गलत है और बाकी 3 फॉर्मूला सही हैं। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ओके, तो हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना डेटा को साथ साथ लिखा करो। तो हमें पता है कि ये जो बल्ब है वो 220 वोल्ट एंड 100 वॉट उसकी रेटिंग है। अच्छा, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है ना। हमें अक्सर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ पर ऐसे दे रखा होगा कि भाई किसी पर्टिकुलर डिवाइस की रेटिंग ऐसे है, पहले वोल्ट दे रखा होगा और फिर उसकी वॉटेज दे रखी होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट पर ऑपरेट करूँगी तो ये जो पावर है वो कितनी डिसिपेट करेगा, 100 वॉट पावर डिसिपेट करेगा। ओके, जब भी आपको बल्ब की या किसी और डिवाइस की ऐसी रेटिंग दे रखी हो तो सबसे पहला काम आप क्या कर लो, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, क्योंकि डेफिनेटली आगे क्वेश्चन में ना उसकी रेजिस्टेंस काम आने वाली है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ही लेती हूँ, है ना।
तो यहाँ पे मुझे पता है कि पावर का जो फॉर्मूला है, जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है ना, हमने कैलकुलेट किया कि पावर का फॉर्मूला v और r की टर्म में क्या होता है, v²/r। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ लिख लेती हूँ, p = v²/r। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेजिस्टेंस चाहिए बल्ब की, तो उसे लिख लेते हैं v²/p। अब v कितना है यहाँ पे 220, पावर कितनी है 100। इसको आप सॉल्व करो, 220 × 220 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल, 22 स्क्वायर 484 ओम। ये जो है ये रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास इस इलेक्ट्रिक बल्ब की। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब हम इस बल्ब को 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो ये बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ओके, अच्छा, पावर कंज्यूम कितनी करेगा ये पूछे, तो अब न्यू पावर को हम P' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, और न्यू वोल्टेज को V' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, V'²/r, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो उसका वही रहेगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या दे रखा है, हमें नई वोल्टेज दे रखी है, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। रेजिस्टेंस हमें इसकी पता है, उसको हम यहाँ पुट करेंगे और हम उसकी नई पावर निकाल सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैंने v²/r क्यों यूज़ किया, मैं I²R यूज़ कर सकती थी, मैं v × I यूज़ कर सकती थी, है ना, ऐसा क्यों नहीं किया मैंने। तो ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जनरली देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें समझना होता है कि कौन सा फैक्टर कांस्टेंट दे रखा है। अब यहाँ पे मुझे बल्ब का वोल्टेज दे रखा था, वॉटेज दे रखा था, है ना, फिर उसी बल्ब को मैंने एक दूसरी नई वोल्टेज पे ऑपरेट किया और उसकी नई पावर कंज्यूम्ड मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट रही, बताओ कौन सी चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट रही। यहाँ पे कांस्टेंट रहा वो बल्ब, है ना, बल्ब वही का वही रहा। अब क्योंकि बल्ब वही का वही रहा, इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो वही की वही रही, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है ना। तो मुझे डेफिनेटली एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए जिसमें R यूज़ हो। अब R वाले कौन से फॉर्मूला होते हैं, दो फॉर्मूला हैं, एक है P = I²R, दूसरा है P = v²/r। अब क्योंकि यहाँ पे करंट की कोई बात ही नहीं हो रही, इसलिए इस फॉर्मूला का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही है, इसीलिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर दूर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और नहीं भी समझ में आया तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो नई पावर कंज्यूम्ड है नई वोल्टेज के हिसाब से, उसके लिए हम डेटा फिल कर रहे हैं यहाँ पर इतना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ पर। हो गया आपका कैलकुलेट, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 484 किसका स्क्वायर था, 22 का, 11 से जा रहा है ये, तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर और कैंसिलेशन होगा, तो ये क्या आ जाएगा 25 वाट। तो न्यू पावर कंज्यूम्ड कितनी आ जाएगी इसकी, 25 वाट। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, आ गया समझ, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स। चलो अब साथ साथ लिखते जाओ वरना खो जाओगे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही। क्या दे रखा है भाई, 2 कंडक्टिंग वायर की बात कर रखी है। ओके, कोई बात नहीं, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल होने का मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम है, रेजिस्टिविटी इज सेम, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। ओके, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, तो दोनों की हमें क्या क्या दे रखा है, इसको लिख लेते हैं वायर 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं हम वायर 2। ठीक है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों की लेंथ सेम है,
दोनों के डायामीटर सेम हैं, डायामीटर सेम हुए तो दोनों का रेडियस सेम हुआ, रेडियस सेम हुआ तो दोनों के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी सेम हुए, ये भी सेम हुए। ओके, अब इनका क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी कि दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया और फिर हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि भाई केस 1 में हमने इसे किस में कनेक्ट किया, सीरीज में, है ना। केस 2 में किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में, लेकिन दोनों बारी हमने क्या सेम यूज़ किया, हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया। तो चलो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। फिजिक्स में डायग्राम बना बना के क्वेश्चन करना, मतलब आपका क्वेश्चन आधा तो वहीं सॉल्व हो जाता है जब आप डायग्राम बना लेते हो। तो सीरीज़ में कनेक्ट किया हमने, दोनों सेम वायर हैं, सेम रेजिस्टेंस है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया V। ओके, फिर उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया इस तरह से, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है एंड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी सेम है। अच्छा, अब क्या बोला इन्होंने कि भाई रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगी, हमें ये बताना है। ओके, अच्छा, तो अब हीट के जो फॉर्मूला हैं वो कौन कौन से हैं, मुझे ये बताओ, सोचो फटाफट और बताओ। हीट के फॉर्मूलाज जो हैं वो कौन कौन से हैं। मैं बताती हूँ। हीट के लिए आप या तो यूज़ कर सकते हो I²RT, या फिर यूज़ कर सकते हो V²/RT, या फिर यूज़ कर सकते हो VIT, है ना। ये फॉर्मूलाज हैं हीट के। ओके, तो अब यहाँ पर क्योंकि सारी बात हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बारे में, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बताओ मुझे। यस, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला V²/RT, है ना। तो चलो इसको हम ज़रा यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये क्या आ रहा है, देखो दोनों तरफ ना, दोनों ही केसेस में V और V सेम दे रखा है ना। तो हम दोनों में V और V सेम लेंगे, तो ये आ जाएगा V²/RS, मतलब जो सीरीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS वो, इंटू T डिवाइडेड बाय V²/RP, मतलब जो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो, इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा मेरे पास, RP/RS, है ना, यानी कि पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सीरीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है भाई, सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2, तो ये कितना हो जाएगा 2R, राइट। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, बताया था आपको अभी, 1/RP = 1/R + 1/R, ये कितना हो गया 2/R। रेसिप्रोकल लेना मत भूलना, ये गलती मत करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे RP कितना आ जाएगा मेरे पास, R/2, है ना। तो RP आ गया, RS आ गया, चलो इसको पुट करते हैं। तो ये आ गया R/2 डिवाइडेड बाय 2R, R और R कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास आ गया 1/4, यानी कि रेशियो मेरे पास कितना आ गया, 1:4। आप लोगों का आंसर आया 1:4, समझ में आया आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1:4। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आप आगे बढ़ सकते हो।